अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सालिया डिज़ाइनर। व्यूवर्स, आज मैं आपको हर साइज़ के लिए गाउन की कटिंग और स्टिचिंग करना सिखाऊंगी। वीडियो के साथ जुड़े रहें, कहीं भी मत जाएं। ये हमारा इनर है, प्लेन फैब्रिक है और प्रिंटेड हमने गाउन तैयार करना है। तो ये आप इनर देखें, हमने बाजू पर प्रिंटेड स्ट्रिप लगाई है। ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप बाजू कैसे तैयार करते हैं, हाफ भी कर सकते हैं, फुल भी। मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो करती हूँ। मेरा दिल चाह रहा था कि यहाँ पर स्ट्रिप लगाई जाए क्योंकि गाउन के बाजू फुल होंगे। बोट शेप में हमने नेक तैयार किया है और नेक के लिए भी हमने जो कपड़ा है ये प्रिंटेड लगाया है क्योंकि हमने एक ही ट्राउज़र में से इनर भी और ट्राउज़र भी तैयार किया है, तो कपड़ा काफ़ी कम हो रहा था तो हमने इस तरह से इसे एडजस्ट किए है। बैक का गला देखना चाहें तो आजकल इस तरह के मॉडल्स ने भी गले पहने होते हैं, तो हमने भी वही गला तैयार किया है। तो इसे हम अब साइड पर करेंगे और जो प्रिंटेड गाउन है इसे मैं खोल के आपको दिखाऊंगी। अब आप आगे जाके सीखेंगे कि हमने स्मार्ट बच्चों के लिए गाउन बनाना है तो वो किस तरह बनाना है, अगर हेल्थी हैं तो उनके लिए गाउन हमने कैसे तैयार करना है। देखिए, कपड़े की चौड़ाई काफ़ी है, हमने इसमें से बाजू भी तैयार करने हैं, तो हम अपने हिसाब के मुताबिक बाजू का कपड़ा देखते हुए हमने यहाँ से कपड़े को अलग कर लिया है। ये देखिए, किनारे वाली साइड में कपड़े को फोल्ड किया हुआ है, ओपन साइड अपनी तरफ है। अब आप इसकी चौड़ाई देखें, 17 इंच है, तो जब हम इसे फोल्ड करेंगे तो ये 34 इंच रहेगी। ये देखें, टोटल घेर की चौड़ाई है 34 इंच। ये मैं स्मार्ट बच्ची के लिए बना रही हूँ इसलिए मैंने घेर ज़्यादा रखा है। ये देखिए, अगर घेर का साइज़ देखा जाए तो इस घेर का साइज़ जो है वो तकरीबन 19 इंच के आसपास है। अगर आपके घेर का साइज़ 23 इंच भी है और आप हेल्थी हैं तो उसके लिए आप 25 इंच गाउन का घेर तैयार कर सकते हैं। मैंने आपको बताया मैंने इनर का घेर कम रखा है और गाउन का ज़्यादा रखा है क्योंकि मैंने स्मार्ट बच्ची के लिए बनाया है। जब इसमें घेर ज़्यादा होगा तो लुक बहुत अच्छी आएगी। बताने का मकसद ये है, अगर घेर ज़्यादा रखा जाए तब भी लुक बहुत अच्छी आती है, अगर 5 इंच भी आप एक्स्ट्रा रख लें तब भी लुक बहुत अच्छी आएगी। जैसा कि मैंने इसका घेर 34 इंच रखा है। अगर आप हेल्थी हैं तो उसके लिए आप कमीज़ के घेर से 5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखें जब आपने वो गाउन तैयार करना है, यानी कि गाउन का जो घेर होगा वो 5 इंच आप एक्स्ट्रा रखेंगे फोल्ड किए हुए फैब्रिक का, तब भी आपकी स्मार्ट लुक आएगी और गाउन भी तैयार हो जाएगा बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। अब जी आ गई है इनर की लेंथ की बारी। ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप इनर की जो लेंथ है वो कितनी रखना चाह रहे हैं। मैंने ये 38 इंच रखी है और जो गाउन आप देख रहे हैं गाउन की लेंथ आपको 2 इंच एक्स्ट्रा नज़र आ रही है। 40 इंच पर हमने गाउन तैयार करना है, जबकि इनर की लेंथ जो है हमने 38 इंच रखी है और गाउन की लेंथ हमने 39 इंच तैयार करनी है। ये आपकी अब अपनी चॉइस है कि आप गाउन कितना लॉन्ग रखना चाहते हैं। जितना लॉन्ग रखना चाहें वो आपकी अपनी चॉइस है। 46 भी रख सकते हैं, 48 भी रख सकते हैं या भी इससे भी लॉन्ग रख सकते हैं, लेकिन मैंने ये शर्ट 38 इंच रखी है। मज़ीद मैं इसे तुरपाई करते हुए इसे शॉर्ट करूँगी, 34 इंच पर ये शर्ट तैयार करूँगी क्योंकि हमारे कस्टमर की डिमांड है कि शर्ट की लेंथ कम की जाए। ये चौड़ाई में से फैब्रिक बचा है और ये लेंथ में से फैब्रिक बचा है। ये आपको नज़र आ रहा है उरेब से कट किया हुआ हमने गले में और बाजू में एडजस्ट किया था। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि इससे हम बाजू कैसे तैयार कर सकेंगे। ये देखें, गले में भी हमने इसे ही एडजस्ट किया था। व्यूअर्स, अगर आप गाउन पहनना चाह रहे हैं और आप हेल्थी हैं तो मैं आपको यही मशवरा दूंगी कि आपने जो गाउन की लेंथ रखनी है वो शर्ट से 2 या 3 इंच एक्स्ट्रा रखें। 1 इंच भी एक्स्ट्रा रखी जाती है, उससे भी स्मार्ट लुक आती है और डिज़ाइन भी बहुत अच्छा लगता है जी। अब हमने तीरे का साइज़ करना है, तो ये आपने देखना है शर्ट का जो साइज़ है। ये देखें, पट्टी हमने एक्स्ट्रा लगाई थी जहाँ पर कंधे की सिलाई है, यहाँ से हम साइज़ करेंगे। 14 इंच पर हमारा तीरा तैयार है, लेकिन हमने गाउन का गला बैन वाला तैयार करना है तो उसके लिए 15 इंच पर हम तीरा तैयार करेंगे। कपड़ा हमारा फोल्डिंग में है, 15 इंच का हाफ 7.5 इंच होगा। हाफ इंच सिलाई का मार्जिन रखेंगे और दूसरा निशान हम 8 इंच पर लगाएंगे। कंधे की कटिंग के लिए हम इस तरह कंधे का साइज़ करेंगे, इंची टेप को घुमाते हुए आएंगे। ये देखिए, इसका साइज़ 8 इंच है तो हमने 8 इंच पर ही निशान लगा लेना है। बैन वाला गला तैयार करने के लिए यहाँ से हम डाउन कटिंग नहीं करेंगे, सिलाई का हल्का सा मार्जिन रखेंगे, जो हाफ इंच मार्जिन होता है 8 इंच पर निशान लगा लेंगे और यहाँ से लाइन ड्रॉ करते हुए यहाँ से राउंड शेप देंगे और चेस्ट का साइज़ करेंगे।
शर्ट की चेस्ट का साइज़ जो है वो 18.5 इंच है। गाउन के चेस्ट साइज़ के लिए हमें 1 इंच एक्स्ट्रा रखना होता है क्योंकि थोड़ा सा लूजिंग में ही ये सेट रहता है। मैं ये 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखूँगी क्योंकि मैं स्मार्ट बच्ची का बना रही हूँ। इसके बाद हम फिटिंग का साइज़ करेंगे। फिटिंग इसकी 16.5 इंच है। पहले इंची टेप को यहाँ पर रखते हुए 7 इंच के गैप से एक निशान लगाएंगे। यहाँ पर हमने फिटिंग की गोलाई देनी होती है। हमने यहाँ से स्ट्रेट सिलाई लगानी है। अगर आपने फिटिंग वाली लगानी है, अगर आपकी शर्ट का 16.5 इंच है तो 1 इंच आप एक्स्ट्रा रखेंगे। मैंने ये सिलाई स्ट्रेट लगानी है तो इसके लिए हमारा चेस्ट का जो साइज़ है वो 20 इंच है और फिटिंग हमने 19 इंच तैयार करनी है। 19 इंच का हाफ 9.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे और स्केल की हेल्प से ये लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब फिर इसी निशान पे रखते हुए स्केल को बिल्कुल एंड में रखा है और निशान लगा लिया है। 1.5 इंच के गैप से एक और निशान लगाएंगे। अब इसी निशानों को फॉलो करते हुए हम कटिंग करेंगे। व्यूअर्स, अगर आपको इसके अलावा कटिंग में कुछ सीखना है तो कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी जिस चीज़ पर कमेंट्स ज़्यादा आएंगे कि हमें ये चीज़ सिखाई जाए तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उसी की अपलोड करूँगी। उसके लिए आपको कमेंट लाजमी करना होंगे। व्यूअर्स, अगर आपके गाउन का घेर कम है तो इस तरह से शेप आएगी। फिर आपने टेंशन नहीं लेनी कि ये उरेब शेप क्यों नहीं आ रही। ये देखें, ये 28 अगर आपका घेर है तो इस तरह की स्ट्रेट शेप आएगी। उसमें भी टेंशन की ज़रूरत नहीं है, वो भी पहने हुए बहुत प्यारी लगती है। लेकिन हमारा घेर ज़्यादा था, इस वजह से उरेब शेप आई है। अब यहाँ से 2 इंच के गैप से निशान लगाना है और कर्व शेप देते हुए हमने कटिंग कर लेनी है। यहाँ से फोल्डेड हिस्सा था तो हमने सेपरेट कर लिया है। यहाँ से कट लगाएंगे। गले की चौड़ाई के लिए 3 इंच के गैप से हम निशान लगाएंगे। गले की डीप लेंथ के लिए 3.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे और चौक की हेल्प से ये निशान लगाते हुए हम राउंड शेप देंगे और कटिंग कर लेंगे। व्यूअर्स, ये हमने 15 से लेकर 35 एज तक की गर्ल्स और वुमेंस के लिए हमने ये गले की कटिंग की है। सेम यही साइज़ चलेगा सबके लिए। बैक गले की डीप लेंथ आपने देखा हमने 1.25 इंच के गैप से की है, ज़्यादा नहीं, हल्की सी शेप देनी होती है। सेंटर से सेपरेट कर लिया है और यहाँ से हम फ्रंट आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे। इसके बाद जो बाकी पीसेस थे बाजों के, हमने इस तरह से पहले इसे 4 फोल्ड कर लिया है। ये देखें, ये 4 पीस हैं और जो कंधे की कटिंग थी वो हमने यहाँ पे रखी है ताकि इसकी जो चौड़ाई हो कंधे की वो कंप्लीट हो जाए। और बाकी जो हमारे पास फैब्रिक था ये हमने आगे की तरफ बारीक चुनट वाली फ्रिल लगानी है। बाजू की जो लेंथ है हमने 22 इंच तैयार करनी है तो इसके लिए हमारे पास ये फैब्रिक था। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था इस तरह डबल करते हुए हम आगे की तरफ इसकी फ्रिल बनाएंगे और इस तरह ये डिज़ाइनिंग भी हो जाएगी और हमारे बाजू की लेंथ भी कंप्लीट हो जाएगी। अब हम बाजू की कटिंग कर लेंगे। कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम स्टिचिंग करेंगे। स्टिचिंग में सबसे पहले हमने शोल्डर की सिलाई लगानी है। बैक पार्ट को बिछा लिया है। फ्रंट को इस तरह कंधे से कंधा मिलाते हुए हम रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। सेंटर से भी आप देख रहे हैं कोई गैप नहीं है, आपने भी इसी तरह रखते हुए स्टिच कर लेना है। ये देखें, हमने सिलाई लगा ली है। इस सिलाई लगाने के बाद अब हमने फ्रंट पार्ट को सीधा किया है। 1.5 इंच के गैप से एक स्ट्रिप की कटिंग की है। इस तरह फोल्ड करते हुए यहाँ पे रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे दोनों पार्ट्स पर। ये देखें, ये हमने सिलाई लगा ली है। ये इसकी सीधी साइड है। अब हम इसे उल्टा करेंगे और गले की साइड से हम बुकरम की एक स्ट्रिप लगाएंगे दोनों साइडों से। व्यूअर्स, अगर आप चाहें तो कंप्लीट स्ट्रिप भी लगा सकते हैं। 1 इंच से 1 पॉइंट कम है। अगर इसकी लेंथ देखी जाए तो 7 इंच की लेंथ से हमने इस स्ट्रिप को तैयार करना है। सिर्फ हम यहाँ पर लगाएंगे जहाँ हमारी सिलाई है उसी के साथ साथ, ताकि जब हमारा बैंड तैयार हो तो यहाँ से ठहराव रहे, मुड़े नहीं ये वाली स्ट्रिप। इसी दौरान आप चेक कर लें। अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल सालिया डिज़ाइनर को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाई जाती है, लाइक भी बनता है, तो बगैर लाइक किए आगे ना जाएं, अभी से लाइक करें। ये देखें, अब कपड़े वाली स्ट्रिप को इस तरह प्रेस कर लेना है और हल्का सा मार्जिन रखते हुए इसे फोल्ड करना है और इसी के ऊपर सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से इसे फोल्ड करेंगे।
ये देखें जी, हमने सिलाई लगा ली है। अब सेंटर से आप देख रहे हैं 1 इंच का गैप आ चुका है। इतना ही गैप रहने दें, जब हम पहनते हैं तो ऑलरेडी काफ़ी गैप आ जाता है, तो स्पेशल कटिंग यहाँ से नहीं की जाती। इसके बाद आप चेस्ट मेजरमेंट का इस तरह साइज़ करें और अपने साइज़ के मुताबिक निशान लगाते हुए फिटिंग की सिलाई लगा लें। ये देखें, ये हमने निशान लगा लिए हैं। इसके बाद हमने फिटिंग के बाद घेर तैयार करना है। उसके लिए भी हमने 1.5 इंच के गैप से एक स्ट्रिप की कटिंग की है। जो हम ये देखें, गाउन को सीधी साइड रखते हुए स्ट्रिप को इस तरह फोल्ड करते ऊपर रखेंगे और सिलाई लगाते हुए घेर को तैयार करेंगे। ये देखें, स्ट्रिप हमने लगा ली है। इस तरह आगे की साइड फोल्ड करेंगे और फिर एक बार फिर फोल्ड करते हुए यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। व्यूअर्स, ये हमने फिटिंग और घेर की सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद हमने बैंड को रेडी करना है। बैंड रेडी करने के लिए पहले हम इन दोनों स्ट्रिप्स को आपस में मिलाते हुए इक्वल करते हुए हम यहाँ से कटिंग करेंगे और फिर हम बैंड का साइज करेंगे। इंची टेप को इस तरह नीचे बिछाएंगे। इन्हीं दोनों स्ट्रिप्स को पकड़ते हुए हम इस तरह बैंड का साइज करेंगे। 7.5 इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा है, तो हमने बुकरम पर भी इसी तरह देखते हुए कटिंग करनी है। चौड़ाई हमने ज़्यादा रखी है। बुकरम की टोटल लेंथ 5 इंच है। 1 इंच के गैप से हमने निशान लगाया है और इस तरह से निशान लगा लेंगे राउंड शेप में। अब 1 इंच के गैप से ऊपर की तरफ से भी निशान लगाएंगे। आप चाहें तो इंची टेप की हेल्प से भी ये निशान लगा सकते हैं। अब इन्हीं निशानों को फॉलो करते हुए हम कटिंग कर लेंगे। ये बैंड की कटिंग हो चुकी है। अब हम सेम उसी तरह इंची टेप से साइज करेंगे। ऊपर राउंड शेप से इंची टेप को रखते हुए 7.5 इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा पर साइज किया है और फिर निशान लगा लेंगे। ये देखें व्यूअर्स, ये हमने निशान लगा लिया है। आप चाहें तो बिल्कुल स्ट्रेट भी रख सकते हैं। अब इसी शेप से हम कटिंग कर लेंगे। अब हमने इसी कट किए हुए बैंड को इस तरह से साइज़ करना है। ये देखें, 2 पॉइंट का गैप रखते हुए हम ये साइज़ करेंगे। ये देखें, कंप्लीट साइज़ हो चुका है। अगर बढ़ रहा हो तो फिर भी आप दोनों को बराबर करते हुए उतना ही कट कर सकते हैं। अब हम इसे एक्स्ट्रा फैब्रिक पर प्रेस कर लेंगे। ये देखें, ये हमने डबल कपड़ा बिछाया हुआ है। अब हमने बैंड को आराम से रखना है, जहाँ से वो इजीली बैठ जाए इसे प्रेस कर लेना है। और फिर इसके बाद हम राउंड शेप वाली साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। हाफ इंच हम मार्जिन रखेंगे। ऊपर की साइड जो है वो हमारी स्ट्रेट रहेगी कपड़े की। अब बैंड के इन दोनों कॉर्नर्स को आपस में मिलाएंगे बिल्कुल बराबर रखते हुए और सेंटर में कट लगा लेंगे। और कुर्ती की दोनों स्ट्रिप्स को भी बराबर पकड़ते हुए सेंटर में कट लगा लेंगे। अब हमने यहाँ से सिलाई लगानी है बुकरम के पास से। ये सिलाई लगाने के बाद हल्का सा मार्जिन रखेंगे और इसे कट कर लेंगे। अब इस मार्जिन को इस तरह फिंगर की हेल्प से फोल्ड करेंगे और एक निशान आ जाएगा। एक बार फिर इस तरह फोल्ड करेंगे। यहाँ से हमने सिलाई लगानी होगी। ये देखें, इस तरह निशान लगा लेंगे। जहाँ पर हमारी बुकरम का कॉर्नर है, यहाँ से हमने सिलाई स्टार्ट करनी है और जो इसके अलावा फैब्रिक है वो बाहर की तरफ रहेगा। अब इस हिस्से को आयरन की हेल्प से प्रेस कर लेंगे। आप चाहें तो इसे हैंड स्टिच भी कर सकते हैं, बाद में उधेड़ लेंगे। इस तरह यहाँ से सिलाई लगाते हुए बहुत ही नीटनेस से हमारा ये बैंड लगेगा। बस ये बैंड अब हमने लगाना है। इसके लिए कुर्ती को उल्टी साइड रखा हुआ है। बैंड की बुकरम वाली साइड ऊपर की तरफ है। जहाँ पर हमने ये देखें ये निशान लगाया था, इस निशान को स्ट्रिप के बिल्कुल किनारे पे रखना है। हाफ इंच से थोड़ा सा कम मार्जिन रखते हुए हमने यहाँ से सिलाई स्टार्ट करनी है, यानी कि 2 पॉइंट के गैप से हम ये सिलाई लगाएंगे। इस वीडियो में आपको कुछ भी सीखने को मिले, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। व्यूअर्स, कुर्ती के सेंटर और बैंड के सेंटर के जो कट हमने लगाए थे, इनको आपस में मिलाते हुए यहाँ से स्टिच करना है और फिर आगे से भी देखना है। जहाँ पर हमने बैंड का एंड करना है तो स्ट्रिप के ऊपर हमारा वो डॉट वाला निशान आना चाहिए और फिर हम इस बैंड का एंड करेंगे। ये देखें, ये निशान आपको नज़र आ रहा है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो बाहर की तरफ रहेगा। ये देखें, अब बैंड को इस तरह से पकड़ना है और एक टांका पीछे की तरफ से हमने सिलाई को ख़त्म करना है। बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए।
ये देखें, सिलाई को पक्का करना है। एंड पे एक टांका छोड़ते हुए हमने अपनी सिलाई का एंड किया है। अब दूसरी साइड से भी इसी तरह हम इसके कॉर्नर बनाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त और नीटनेस से हमारा ये बैंड तैयार होगा। एक टांके का गैप छोड़ते हुए सिलाई को स्टार्ट किया है और आगे की तरफ सिलाई लेकर आनी है और यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करते हुए हल्का सा मार्जिन भी रखना है और अपने बैंड को पलट लेना है। ये देखें, आप चाहें तो इसे आयरन की हेल्प से प्रेस भी कर सकते हैं। अब हम यहाँ से फैब्रिक को अंदर की तरफ डालेंगे और सिलाई लगा लेंगे। बिल्कुल किनारे की सिलाई लगानी है, कहीं से कोई चुनट नहीं आनी चाहिए कुर्ती यानी कि गाउन के ऊपर। अब यहाँ से सिलाई को टर्न करते हुए किनारे की सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद हम बाजों को अटैच करेंगे और मैं ये गाउन आपको कंप्लीट करके दिखाऊंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही नीटनेस से हमारा बैंड लग चुका है। अब आगे की तरफ से हमने वो लगानी, स्ट्रिप्स लगानी है जिसमें हम बेल्ट को अटैच करेंगे। इसका प्लेन फैब्रिक तो नहीं बचा, कोई भी हम बेल्ट लगा लेंगे। फ़िलहाल मेरे पास ब्लैक कलर में बेल्ट रखी है, मैं वही अटैच करूँगी। बाद में हम रेडीमेड लगा लेंगे। इंची टेप को बैंड के पास से रखते हुए 9.5 इंच के गैप से हम निशान लगाएंगे। ये निशान हम दोनों साइडों से लगा लेंगे और जो इसकी गैप है स्ट्रिप लगाने का 3.5 इंच के गैप से लगाएंगे। विवर्स, स्ट्रिप्स लगाते हुए बाजों को भी हमने अटैच कर लिया है। ये देखें, बहुत ही प्यारे इसके बाजू तैयार हुए हैं और आगे की तरफ से हमने फ़िलहाल ब्लैक बेल्ट लगाई है। बाद में हम इसे रेडीमेड बेल्ट लगाएंगे और बहुत ही खूबसूरत ये गाउन तैयार हुआ है। अब आप इसकी फ़ाइनल लुक देखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, फ्रेंड्स को शेयर करें। मेरे चैनल सालिया डिज़ाइनर को सब्सक्राइब करते हुए ऑल पर क्लिक करें। इससे हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। अब तक के लिए इतना ही। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।